निशांत कुमार स्वास्थ्य मंत्री के रूप में धीरे धीरे रंग जमा रहे हैं। तेज चलने की बजाय सदी चाल चल रहे हैं। देखने में फ्लावर लेकिन अंदर से फायर, इसी अंदाज में काम कर रहे हैं। वे बड़ी मछलियों को पकड़ छोटी मछलियों को कर्तव्य परायणता के लिए सचेत कर रहे हैं। आज तक बिहार के किसी स्वास्थ्य मंत्री ने पीएमसीएच जैसे टॉप संस्थान के प्रिंसिपल पर कार्रवाई का साहस नहीं दिखाया था, लेकिन सीधे और सरल समझे जाने वाले निशिंत कुमार ने ये साहस दिखाया। अब वे क्राइसिस मैनेजमेंट और पॉलिसी रिफॉर्म में भी अपनी क्षमता साबित कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का सदन में पहला दिन ही यादगार रहा। बिहार विधान परिषद में उनका प्रथम प्रवेश जन्मदिन के मौके पर हुआ। ये खास राजनीतिक संयोग रहा। उनका जन्मदिन 20 जुलाई है और 20 जुलाई से ही बिहार विधान परिषद का मानसून सत्र शुरू हुआ। मानसून सत्र के पहले दिन की कार्यवाही 55 मिनट चली, जिसमें से 35 मिनट निशांत कुमार को जन्मदिन की बधाई देने में ही गुजर गया। अगर सभापति अवधेश नारायण सिंह ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो ये सिलसिला शायद और चलता। मंत्री के रूप में निशांत ने 2 विधेयक, बिहार चिकित्सा संशोधन विधेयक और 2026 और बिहार नर्सिज पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 भी पास कराए। बिहार के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर अक्सर अपनी ड्यूटी से गायब रहते हैं। ये शिकायत कोई आज की नहीं, वर्षों से ये समस्या कायम है। करीब 1 महीना पहले जब निशांत कुमार पीएमसीएच औचक निरीक्षण के लिए पीएमसीएच पहुंचे तो तत्कालीन प्रिंसिपल डॉक्टर एनपी सिंह ड्यूटी पर नहीं मिले। तब निशांत ने कानून सम्मत सख्ती दिखाई। डॉक्टर एनपी सिंह को पीएमसीएच के प्रिंसिपल पद से हटाकर उन्हें बेतिया मेडिकल भेज दिया। निशांत की इस बड़ी सख्ती से पूरे स्वास्थ्य विभाग में खलबली मच गई। पीएमसीएच में कई वरिष्ठ डॉक्टर कई सालों से जमे हुए हैं, लेकिन उनकी सरकार में उनकी इतनी पहुंच रहती थी कि मंत्री भी उनका तबादला नहीं कर पाते। लाखों रुपए की प्रैक्टिस के कारण ये डॉक्टर पटना से हटना नहीं चाहते, लेकिन निशांत ने बिहार के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को ही हटाकर काम नहीं करने वाले डॉक्टरों को भी हड़का दिया। निशांत रुके नहीं हैं, लगातार कार्रवाई जारी है। इस बीच जिस तरीके से निशांत ये कार्य कर रहे हैं, बिहार की अंदर भी उनको लेकर खूब चर्चाएं हैं कि ये जो कार्यशैली है उनके अंदर करने की, शुरुआत में सबको लग रहा था कि मतलब बोल कुछ नहीं रहे हैं, क्या ही करेंगे। आमतौर पर किसी नेता का आकलन इन्हीं 2 आधार पर किया जाता है कि पहला यह कि वे क्राइसिस मैनेजमेंट में कितना निपुण है, दूसरा यह कि नीतिगत और विधायी सुधार के लिए कितना सक्रिय है। एक मंत्री के रूप में निशांत का अब तक जो प्रदर्शन है वे इन 2 मानकों के आसपास है। विनम्रता व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाती है, जबकि अनुशासन की कठोरता उस श्रेष्ठ व्यक्ति को एक योग्य प्रशासक बनाती है। निशांत कुमार चाणक्य की इसी नीति पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। सम्राट सरकार के अंदर भी इनको लेकर खूब चर्चाएं हैं। एक बड़ा तबका यह भी बात कर रहा है बिहार के अंदर कि कहीं निशांत कुमार जो अपना कद लगातार बढ़ा रहे हैं, अपने काम से सभी का दिल जीत रहे हैं, भविष्य में मुख्यमंत्री कुर्सी के प्रबल दावेदार न बन जाएं। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, जो कि निशांत कुमार के पिता नीतीश कुमार ने इस्तीफा देकर सम्राट को इस कुर्सी तक लेकर आए। बीजेपी का मुख्यमंत्री है, लेकिन कहीं ना कहीं निशांत का बढ़ता कद देखकर जेडीयू वाले और उनके समर्थक कब तक खामोश रहेंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा।